अपने चैनल पे बस एक ही चीज़ें बची है, एक ही सब्जेक्ट बचा हुआ है, वो है हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स। यही सब्जेक्ट बचा हुआ है और बाकी सभी के सभी चीज़ें हमने ला दी है। आप सभी को पता है, सभी चीज़ें आ चुकी है। आने वाले दिनों में हम यूनिवर्सिटीज़ वाइज सब्जेक्ट को क्या करेंगे, प्लेलिस्ट वाइज डिवाइड कर देंगे, जिसके कारण जो बच्चे BW को BXC सभी को सेम ही होता है यार। टॉपिक मैं बताऊंगा, मैं उसको प्रूफ करके दूंगा। देखो ये सब तरीका होता है, आप समझ सकते हो कि अलग अलग जगह पे भाई ये सब्जेक्ट ऐसा है, वो ऐसा है, वो सब एक तरीका होता है करने का। बट सभी टॉपिक वो समझ में आ जाएगा, आप कुछ ही दिनों में प्लेलिस्ट में बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। बट अपने इधर बस फिजिक्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अभी तक अपने इस पे चैनल पे कोई लेक्चर्स नहीं है, क्योंकि टीचर्स ही नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि इंजीनियरिंग जो फिजिक्स है वो प्रदीप सर ही करवाते हैं। बट मेरे लिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जितने तुम्हारे इंजीनियरिंग के जितने भी लेक्चर्स हैं, सभी को डिज़ाइन करना, सभी के नोट्स को बनाना, सभी के कंटेंट को बनाना, सभी के क्वेश्चंस को बनाना। देन इसके बाद मेरा 11-12 का क्लास जो है, 11-12 का, फिर इसके बाद 11-12 का जो चैनल है, इवन मेरा ऑफलाइन बैच 8 घंटे का लेक्चर्स है। हाँ, सभी हर क्लास में JEE नीट, देन इसका बाद 11-12, देन 7-8-9-10 सभी में हमारे लेक्चर्स है। पर अगर मैं ये भी अपने सर पे ले लेता हूँ, फिर ये काम भी अच्छे से नहीं, वो काम भी अच्छे से नहीं, सभी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इसको अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो मैंने सोचा यार चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, बट फिर मैंने और इतना सारा काम है, फिर गड़बड़ होगा। जो काम हाथ में लो उसको पूरी तरह से लास्ट तक पहुँचाओ, प्रॉब्लम ये है। सो फिर भी गाइस, जो चीज़ें मैं बताऊंगा अगर उन चीज़ों पे आपने फोकस कर लिया तो फिजिक्स का इतना बड़ा टेंशन नहीं होता। पहली बात देखो, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी आपने 12th में फिजिक्स पढ़ा है उसके कंपैरिजन में अगर आप समझदारी से पढ़ोगे तो इंजीनियरिंग का फिजिक्स उतना ज़्यादा टफ नहीं है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, उतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ना ही छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ते ही नहीं, यही गलती हो जाती है, गड़बड़ी है। और इसीलिए उनको उनको केटी लगता है, मतलब वो सब्जेक्ट में फेल इसीलिए होते हैं। रीज़न यही है कि वो उस पर फोकस ही नहीं करते। बस एक छोटा सा एकदम अच्छे से ध्यान देंगे ना, आगे आने वाले दिनों में आपको कुछ सालों के बाद या सेकंड या थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको पता चलेगा यार फिजिक्स का हम बहुत टेंशन ले रहे थे, बस हमें वे नहीं पता था कि हमें किस वाइज कैसे करना है। तो वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो आपको परफेक्ट नोट्स बनाना है। जो भी सब्जेक्ट चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही है, उसका लिख लिख के, खुद से लिख लिख के एकदम, देखो 10 पेज का जो भी चैप्टर होगा, 15 पेज का, 20 पेज का जो भी चैप्टर होगा, उसको रिड्यूस करके 1 या 2 पेज में नोट्स बनाना रहता है। अगर वैसा नोट्स आप बनाना सीख गए, अगर आप बोलोगे तो मैं बताऊंगा कि नोट्स बनाते कैसे हैं, क्योंकि सबसे, अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आपको नोट्स बनाना तो आना चाहिए। तो कैसे बनाते हैं उस पर एक स्पेशल वीडियो हम लेके आ जाएंगे। इवन राहुल सर किस तरह से नोट्स बनाते थे अपने बड़े बड़े सब्जेक्ट को, कैसे एक पेज पे कंप्लीट करते थे। इवन हमने पिछले साल जो हमने नोट्स बच्चों को प्रोवाइड किया था, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, आप देखोगे 7-7 चैप्टर को हमने विथिन दो दो पेज पे कंप्लीट करवाया था। अगर 2 पेज वो हम कभी भी देखेंगे तो हमारी सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। अब न्यूमेरिकल्स की बात करो, देखो फिजिक्स में एक चीज़ बहुत अच्छा है। अगर आपने, जैसे मैंने लिखा है ओनली PYQ न्यूमेरिकल्स, अब बच्चों को टेंशन आएगा सर न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स। देखो इसके न्यूमेरिकल्स इतने भी टफ नहीं है, इतने भी हार्ड नहीं, जितना हमने 12th में किया हुआ है। और एक चीज़ बहुत अच्छा है कि इसके न्यूमेरिकल्स हमने अगर पिछले 2 साल के PYQ कर लिए ना, PYQ पिछले 2 साल के कर लिए, और उन्हीं न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले को हमने बाय हार्ट कर लिया और उन्हीं की हमने प्रैक्टिस कर ली, तो भाई उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। उन्हीं के फॉर्मूले को याद कर लेना है। और अगर जो भी थ्योरी वाला पार्ट है उसका की पॉइंट याद करो, की पॉइंट याद करो, कितने मार्क्स के आपके यूनिवर्सिटी में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके हर के की पॉइंट याद करो कि इसमें ये की पॉइंट है, इसमें ये की पॉइंट है। और सेंटेंस को खुद फ्रेम करो, खुद से याद करो, समझो। आप भी अब 7th 8th 9th 10th 11th 12th में नहीं हो कि आपको सेम टू सेम वैसी ही चीज़ें चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर फॉर्मेशन बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, चीज़ों को अपने ओवन वर्ड्स में बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर पा रहे हो, की पॉइंट वो होना चाहिए, बाकी अपने आप फॉर्मेशन कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए और हमें कितना टाइम देना चाहिए फिजिक्स के लिए। अगर मैं ये बोलूँ कि आपको, बहुत लोग बोलेंगे यार फिजिक्स का 1 ही 2 दिन करो तो हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, आप टाइम कम दे सकते हो बट डेली देना है। मैंने बोला था कि 35 to 40 मिनट्स आप डेली दे दोगे। संडे के दिन 1-1.5 घंटा ज़्यादा दे दो। अब डेली अगर दे रहे हो 30 से 35 मिनट, फिजिक्स हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। मैंने बोला टेक्नो पब्लिकेशन, जिसको टेकमैक्स बोलते हैं, उसका भी क्वेश्चंस आपने कर लिया ना भाई, इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर करो। इतना अच्छा स्कोर करोगे ना कि आपके मैकेनिक्स में थोड़े जो मार्क्स कम हो रहे हैं इसको बैलेंस कर देगा और वो पॉइंटर अप हो जाएगा। बट प्रॉपर तरीके से, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो। मैंने बोला क्वेश्चंस वही रिपीट होता है। PYQ अगर 2 साल का भी कर लिया ना, अगर 3 साल का आपने उठा लिया तो बहुत ज़्यादा, पर 2 साल का भी कर लिया ना, फिजिक्स कंप्लीट, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। पूरी इंजीनियरिंग में सबसे अच्छी बात तो यही है, सबसे अच्छी बात यही है। बट आपको एनालाइज करना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं।
2-3 साल, 2-3 साल के PYQ आपने उठा रहे, अब वही क्वेश्चन सर PYQ भाई आपके, मैंने बोला आपने जो बुक उठाओगे ना उसके ऊपर लिखा रहता है कितने इतने, देखो क्वेश्चंस कौन सा बार बार रिपीट हो रहा है, उन क्वेश्चंस को उसके की पॉइंट याद करो। न्यूमेरिकल्स में तो आपको फॉर्मूले वैसे के वैसे याद करने पड़ेंगे, और वही न्यूमेरिकल्स बार बार रिपीट हो रहा है, वही न्यूमेरिकल्स इंजीनियरिंग में, ये इंजीनियरिंग हिस्ट्री है, यही PYQ उनके कोई क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो फिजिक्स इतना भी टफ नहीं है, बट आप नहीं करोगे तो लास्ट में आपके लिए हार्ड हो जाएगा, फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। अभी से स्टार्ट करो और डेली स्टार्ट करो। सो गाइस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।